सही है तो धन की और परिवार की चिंता जीवन पर्यंत लगी रही। एकदम सत्य बात है। सत्य बात है। बहुत ईश्वर ने इतना दिया गुरुजी, बतला नहीं सकता। अरबों रुपया कुछ भी नहीं, आज एकदम फर्श पे। कोई बात नहीं, फिर हो जाए। लेकिन कुंडली ये भी बताती है कि स्वभाव बहुत जिद्दी रहा। जी सही बात है। सत्य है। आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं। सही बात है। सही बात। इसके कारण काफी नुकसान आपने उठाए। बहुत। एक बात और भी है जी, बड़ी बारीक बात है, आप बता सकते हैं। मात्र 2 दिन पुरानी जान पहचान में किसी को भी आप अपने घर के कोई भी राज बता देते हैं, शुरू से नेचर है। सत्य है। सही बात है। सत्य। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर बात हर व्यक्ति को थोड़ी बताई जाती। लेकिन अब तो ऐसा हो गया गुरुजी, इसीलिए अब किसी से कोई बात ही नहीं करता। अब जो भी हो गया, अब इसका क्या मतलब रहा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जी, बंबई में तो रहते, ये गाना तो सुनते ही होंगे। तो जब अपना सब नुकसान हो गया, अब अगर अपन सुधार करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, क्योंकि आपकी जिंदगी में थोड़ी कड़वी सच्चाई बोल, ना तो कोई मित्र आपका होगा, सावधान रहें। हाँ या ना में बोलते जाए, बहुत लोग आपको। सही है, एकदम सही है। कोई भी नहीं मिला से। और ना आपका कोई रिश्तेदार अपना होगा, कोई नहीं। और रिश्तेदारों के बारे में हमारी राय अलग है, कोई बुरा ना माने। रिश्तेदार आते हैं खाना खाने और खोपड़ी खाने, 2 काम के सिवा तीसरा कुछ नहीं करते। जी, बिल्कुल सही बात, कोई बुरा ना माने। मतलब की सलाह देंगे, खुद कुआं में लटके हैं, दूसरे से कहेंगे हम तुम्हें हवाई जहाज में उड़ा देंगे। सुनते रहो बस, ये चीज है। तो ना तो कोई रिश्तेदार अपना होगा। नहीं, गुरुजी कृपा दृष्टि से आपके रिश्तेदार सब पैसे वाले, लेकिन मेरे को बचपन से भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई नहीं देगा, बल्कि मैंने साथ। वहां गलती आपने की है, आपने नहीं पहचाना। आपको नहीं देना था, आपको अपना पैसा बचा के रखना था। उसके बाद में पिछले 3-4 साल से आपका सिलसिला जो बिगड़ना शुरू हुआ है, ज्यादा हो गया सब। हाँ, 5 साल 6 साल मान लो, 19 के बाद से। लेकिन असल जो परेशानी आपकी हुई है वो 2006 से 2009 के बीच हुई। जी जी, जोर से बोलें। बराबर। सही है, बराबर। तो तब से आज तक आपकी जिंदगी में ठहराव नहीं आया। नहीं आया। सही बात। बराबर। आपके धन की बर्बादी का, बिखराव का कारण बताते हैं। जी, एक तो आप जब घर खरीद लेंगे, मकान ले लें, मकान खरीद लें, मकान बनवा लें, उसके बाद धन की बर्बादी होगी। ऐसा हुआ? बहुत हुआ। बहुत। सही बात। बहुत। तो आपकी कुंडली में कभी बंबई में इतने बड़े बड़े ज्योतिषी, ज्ञान की पता नहीं हमको क्या है। गुरुवर बात ऐसी आई है तो मैं दुनिया में भटक ही रहा हूँ, और हर जगह लुटाया, हर जगह अपने आप को बेच करके मैंने दिया, लेकिन कहीं से समस्या का मेरा समाधान नहीं हुआ। हम ये पूछ रहे, जैसे हम आपको एक एक बात बता रहे हैं जी, और वो बात सही है जी। सही है कि गलत है? नहीं, सही है। ऐसा तो नहीं कि हम ही कह रहे सही, सही है ना? सही है। ऐसा किसी ने बताया आपको आज तक? किसी ने नहीं बताया, बस बोले कि ये समस्या का समाधान है, ये करो वो करो। पटोकर गया 7-8 महीने लगातार, वहाँ चित्रकूट धाम गया, वहाँ 7-8 महीने लगातार चलता रहा, आता रहा जाता रहा, जिसने जैसा बताया। बनारस में भी, बनारस से रहने वाली है, बनारस के भी ज्योतिषियों को भी बोला आज से 15 साल पहले यार, हाँ ऐसे। तो वो एक गुरु जी थे ज्योतिषाचार्य, बोले तुम अभी तक जिंदा कैसे? जिंदा कैसे हो? हाँ, बोले तुम जिंदा कैसे हो? बोले, मैंने कहा जिंदा कैसे हो? मैंने कहा मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। बोले नहीं, आपको जिंदा नहीं होना चाहिए। अरे मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे ऊपर बहुत किया कराया हुआ। देखिए, सही बात ये है, इसके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। आदमी को लगता है कि मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हम मान भी लेते हैं कि नहीं किया,
पर पिछले जन्मों का कोई ना कोई कर्म का फल तो है, गीता का सिद्धांत है जी। ऊधो कृष्ण भगवान के भक्त थे। ऊधो कहते हैं ऊधो कर्मों की गति न्यारी, पुण्य से बगला सफेद बनाए, पाप से कोयल कारी, ऊधो कर्मों की गति न्यारी। जी। हर आदमी कर्म के बंधन से बंधा है, इसलिए वह जिंदा है। कर्म का बंधन कटा और आदमी यहां से गया। जी। जीवन में जो भी अच्छा है बुरा पिछले जन्म जन्मांतरों में किया है, उसका सुख दुख भोगने के लिए मनुष्य को जीना पड़ेगा। हमने जो अनुभव किया है, ये संसार भगवान की बड़ी खूबसूरत जेल है, जेल। इसमें हर आदमी अपने अपने कर्म की और जितने वर्ष तक सजा लिखी है उतनी भोग रहा, कोई स्वतंत्र नहीं है। चाहते हैं मरना पर मर नहीं सकते, यही तो जेल है। लेकिन गुरुजी जब से होश संभाला तब से ऐसे ही मेरे साथ में चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ किया जी। पर कहीं ना कहीं प्रारब्ध बिगड़ा है, उसके कारण आप परेशान हैं जी। अच्छा, डॉक्टर के पास जाओ, वो कहते आप खड़े कैसे हैं जी, चल के कैसे आ गए जी। हम भी एक बार गए बीपी चेक कराने बहुत साल पहले जी। तो ऐसे ही हमने कहा चलो यार बैठे बीपी चेक करा लेते हैं, जी। मनोरंजन के तौर पर 2-4 लोग थे साथ में चल लिए। तो वो बोले कि 2009-10 की बात। जी। बोले पंडित जी आप खड़े कैसे हैं जी। हमने कहा डॉक्टर साहब 2 पांव पर खड़े, हमारे 2 हैं जी। तुम्हारे। बोले अरे कैसी मजाक कर रहे, आपका तो बीपी बहुत बड़ा है जी। आपको तो फट से लेट जाना चाहिए। हमने कहा तुम अभी ऑपरेशन कर दोगे। जी। हमने कहा ये सब फालतू की बात है, नहीं ये उनको इम्प्रेस करो जो जरा सी बात में इम्प्रेस हो जाए। हम तो आप जानते हो हमें, हम कोई की सुनते समझते थोड़ी। ये है वो है बीपी बढ़ा, ये दवाई वो दवाई, ठीक कोई तकलीफ नहीं। तो आप उनके प्रभाव में आए और आप गए। ऐसे ही कई ज्योतिषियों का जो तथाकथित ज्योतिषी हैं वो कहते तुम जिंदा कैसे हो। अरे सामने वाला जिंदा है, अगर यजमान पूछ ले कि तुम ज्योतिषी कैसे हो, हमारे जीवन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, इसका मतलब आपको ज्योतिष का गणित नहीं आता जी, ठीक है ना। तो वो कोई विषय नहीं है। एक ध्यान रखें कि आप किसी को पैसा उधार ना दें जी, एक बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपकी एक और बारीक बात हम आपको बताना चाहेंगे जी। जो बिजौरे होते हैं तिली के बनते हैं, तिली की गोल गोल टिक्की जैसे बनते हैं जी। बिजौरे, पापड़, चिप्स, नमकीन जी, ये आपने कब से खाना शुरू किया? लगभग मेरी याददाश्त में आ ही रहा हूँ, लगभग 2006-7 के आसपास से बढ़े हैं जी। हाँ बढ़े। माइक पास में करो। हाँ जी। तो ये बिजौरे, पापड़ और नमकीन चिप्स आपको ले डूबे। अच्छा जी। ये आपकी कुंडली बताती है जी कि जब आप चिप्स खाएंगे जी, नमकीन खाएंगे जी, पापड़ खाएंगे जी, तो आप कभी भी धन से संपन्न नहीं बन सकते जी। आपका पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा जी। ये आपको ध्यान रखना। आपके धन के बिखराव का कारण ही वही बनेगा। तो नमकीन वस्तुएं खाना बंद कर दो? हमारे ख्याल से तो कम कर दो जी। आप बताओ ना, हमारी ज्योतिष अगर गलत है जी, तो हमको कैसे पता जी? और ये लगभग उसी समय से शुरू की है आपने जब से आपका नुकसान शुरू हुआ जी। गलत है कि सही? नहीं सही है। जोर से बोले, सब सुन रहे हैं। नहीं सही है। सही बात है जी। तो अब हमारी सलाह मान लो, कुछ समय छोड़ के देख लो, धन का बिखराव रुक जाएगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जी। जमाने भर में आप गए जी, बनारस के जो कह रहे थे कि आप जिंदा कैसे हो जी, उनने बताया था कि इस कारण से नुकसान है ये कुछ उनने बताया था कि मकान के कारण नुकसान है? नहीं बताया। नहीं बताएंगे। 2 इच्छाएं प्रबल होंगी जी, खाना खाओ और वहीं पलंग पे लुढ़क जाओ, सो जाओ। नींद में नहीं आती साहब आज। नींद की हमने कहा कही कि नींद आ गई? लुढ़कने की बोली हमने, लेटने की बोली हमने, विश्राम करने की, मतलब कोई काम करने की इच्छा ना हो। ऐसा अभी ये 4-5 साल से बहुत ज्यादा ही हो रहा। घर में रहो,
खाओ पियो और आराम करो, यही है ना। आराम कैसे करेगा आदमी? खड़े होके तो आराम नहीं करेगा, लेट के ही करेगा। तो ये ग्रह को परेशान किए हैं। आप हमारी सलाह माने, नमकीन, चिप्स, बिजौरे, पापड़ ये खाना बंद कर दें। ठीक है ना। मकान जो बन गया तो बन गया, कुछ नहीं हो सकता है। पैसा है नहीं, हो तो दोस्तों को मत देना। बाकी आपकी कुंडली में कोई ऐसा खराब योग नहीं है। एक प्रयोग कर लो, अगर 1 साल में करोड़पति ना बनो, एक प्रयोग 400-500 रुपए खर्च होंगे, चाहे खुद कर लो तो फ्री में, और नहीं हो तो इसी दरबार में आके बोल देना कि आपने बोला था, झूठ बोला था। सिर्फ एक कहीं भी, हम अभी और रहस्य खोल रहे हैं, कहीं भी खेत में एक मजदूर ले जाके, जंगल में मजदूर ले जाके एक इतना बड़ा गड्ढा करा दो, 5-7 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा, 2 फुट गहरा गड्ढा बनवा दो। गड्ढा जानते, खुदाई। लेकिन बम्बई में साहब जगह कहाँ जो। क्या बात कर रहे हैं? दुबई चले जाओ। अरे गड्ढा खुदवाना तो दुबई चले जाओ, अपना काम बने कहीं खुदा। अच्छा, खाली खुदवा के चला हूँ, अपनी जगह हो या किसी की भी नहीं। हमें क्या करना? हमें तो अपना काम करना है। हम तो बोल रहे जंगल में, आप कह रहे बम्बई में जंगल नहीं। बम्बई से निकलो अंबरनाथ, जहाँ वो स्विमिंग पूल वगैरह है, जहाँ से पानी जाता बम्बई। अरे हम भी JW मेरिट में बैठा करते थे कोई समय, बम्बई बहुत घूमे हैं। बम्बई से हमको जचा नहीं तो हम आ गए। हमने कहा भैया कुछ दिन में हम भी बम्बई के हो जाएं, टी-शर्ट पहन के घूमेंगे, मजा नहीं आएगा, तो आ गए जबलपुर। तो आप जो है खुदाई करा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक सवाल पूछते हैं इससे कितना 4 फुट चौड़ाई? अरे भाई, अब फिर ज्योतिषी इसी में फंसाते हैं और आप लोग इसमें फंसते हो। हमने बोला ऐसा कोई गड्ढा खुदा दो, हमने बोला कि 2x2 का, आप बताओ ना, सभी लोग सुनो ना, सबके काम की बात। ज्योतिषी कैसे फंसाते हैं और आप लोग कैसे फंसते हैं, इसको समझने की चेष्टा करें। आपने कहा 4x4 का, अब स्पष्ट बोले आप। हमने बोला क्या कि 2x2, 4x4 बोला क्या? नहीं, हमने बोला एक ऐसा गड्ढा खुदा दो 4-6 फुट का, कुछ भी। देखिए, जितना आप ज्योतिषी को अवसर देंगे उतना ज्योतिषी बड़ा आदमी बनेगा। आप समझो हमारी बात को। हम ज्योतिषी हैं, फिर भी ज्योतिषी के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं तो हम आपसे कहते नहीं 4x4 का बनाए। लेकिन हम क्यों झूठ बोले? हमको ये बताओ, सच बोलने पे हमारे पास एक साल में हम नंबर नहीं निपटा पा रहे, इतना काम है, हम क्यों हुक बना के क्यों फंसाया? गुरुवर यहाँ पे बोल रहा हूँ, खुदाई करने के बाद में फिर मैं उसको कोई बंद कर देगा चलेगा? वैसा तो नहीं। आप गड्ढा खोदोगे जंगल में, उस गड्ढा को बंद करने के लिए कोई नेता, कोई फिल्मी अभिनेता, कोई व्यापारी जाएगा क्या? अरे किसी को क्या जरूरत पड़ी है महाराज, आप क्यों टेंशन ले? जमीन में आप गड्ढा खोदेंगे, आप बड़े आदमी बनेंगे, इज दैट क्लियर? राइट? इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं। अब हम आपसे एक सवाल पूछते, उस गड्ढे का कुछ भी हो आपको छोड़ देना। दोबारा जब आपको लगे कि मेरे पास नोटों की कमी है, फिर हम गारंटी लेते हैं, आप हमारा नंबर रखो, आप हमें फोन करो, लाइव में बोलो, जब जरूरत पड़े पैसे की आप फिर गड्ढा खोद देना। अच्छी बात। इस कुंडली में हमारे जैसा एक ग्रह मौजूद है, जैसी हमारी कुंडली है। हमारी जैसी कुंडली है, हमारी कुंडली में भी एक ग्रह ऐसा है, आपके में भी है। हमको जब कोई बड़ी जमीन, बड़ा काम करना होता है, हम बोरिंग मशीन बुला के घर में 300 फुट खुदाई कर देते। हमारे बड़े भैया डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या यार तुमने फिर मशीन लगवा दी? हमने कहा वो जमीन देख के आए थे कल। बोले हाँ। बोले यार तुम्हारा काम बड़ा बच। और कुछ दिन के बाद वो जमीन हम खरीद लेते। हमारे पड़ोसी आते, महाराज जी हम बोरिंग कराना चाह रहे थे घर में, बोरिंग करा ले। तो हम उनसे कहते अजीब आदमी हो, बोरिंग का पानी सड़ा रहता है, कुआं खुदवा लो, उसमें धूप लगेगी, रोशनी रहेगी, बढ़िया कुआं रहेगा, नाम भी रहेगा कि कुआं वाले फलाने कुआं वाले। गुरुजी आपने अच्छी सलाह दी।
बढ़िया कुआं खुदा लेता, जी। वो कुआं खोदता, हम नोट गिनते। जी। हमारे घर के पड़ोस में सबके घर में कुआं है, हमारी वजह से। जी। हमसे पूछे बिना कोई करता नहीं। जी। अभी फोन पे लाइन पे ले लो, हमारे जबलपुर में हम घर किसी का नंबर दे रहे, जी। हर आदमी के घर में 10-10, 15-15 फुट पे जो घर है उनमें कुआं है, जी। और ज्यों-ज्यों कुआं खोदते हैं जी। हम आगे बढ़ जाते हैं, वो कुआं खोदते रहते। जी। ये ज्योतिष। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जी। हमारी बात की सत्यता के लिए आप लोग इसको समझें। जी। कभी आपकी बड़ी बारीक बात, कभी आपकी जिंदगी में, जी। थोड़ा बातचीत ना करें, कभी आपकी जिंदगी में बहुत पैसा आया, जी। ऐसा अवसर आपने देखा? कभी अच्छा पैसा आया, बताइए। हाँ, बहुत। कब, कौन से समय की बात? ये समझ लीजिए साहब 87 से लेकर के 90, हाँ 95 के हाँ आसपास। 95 तक, 80 तक बहुत था पैसा। ठीक है, 95 तक तो था ही। हाँ, बहुत था। जब आपके पास पैसा आ रहा था, जी। इस दौरान आप किसी ऐसे, अब समझना बारीक, ये जमीन है, जी। ये सबके मकान के लेवल है, जी। आपके मकान का लेवल इस जमीन से ऊंचाई पे था, यानी हमारी ज्योतिष कहती है आपके घर के चारों तरफ गड्ढा होगा तो आप माला माल रहेंगे। अब याद करिए, उस समय आप जहां रहते थे, क्या आपने कहीं कुआं खुदाया था, बोरिंग कराई थी, पाइलिंग कराई थी, टैंक बनवाया, गड्ढा बनवाया, कहीं नाली बनवाई, खुदाई करी, या आपके घर के बगल में खुदाई हो गई तो आपके घर के सामने खुदाई हो गई, गड्ढा हो गया? क्या ये बात सही है? खाड़ी थी, हाँ गड्ढा था। है? हाँ, मतलब मेरी जहाँ दुकानें थी उससे पीछे साइड में पूरी खाड़ी थी, दलदल। तो गड्ढा था। हाँ, गड्ढा, पूरी बम्बई का पानी उसी नाले से ही जाता। अब आप कहाँ रहते हैं? हाँ जी, सांता क्रूज में। वो जगह छोड़ दी? हाँ, वो जगह छोड़। उस जगह को कब छोड़ा आपने? हाँ, वो तो मैंने तकरीबन 96 में। हाँ उसके पहले ही छोड़ दी थी। 96 के आसपास। हाँ, फिर उसको भाड़े पे देख रहे। उसके बाद नोट आने बंद हो गए। हाँ, जोर से बोलो ना। हाँ जी, हाँ जी। नोट आने बंद हो गए। जी। इसका मतलब बाजू में गड्ढा था, नाला था। जी। मानते हो? हाँ, नाला। सही बात है। हाँ, नाला। तो हमारी ज्योतिष सही हुई कि नहीं हुई? हमने 3 साल ऑफिस ढूंढा जबलपुर में, 3 साल अपने ज्योतिष कार्यालय के लिए। जी। अच्छी लोकेशन चाहिए, पार्किंग चाहिए, रोज काम जा सके, गाड़ियां आ सके, जी। सोसाइटी अच्छी हो, और हमारे ऑफिस के बगल में गड्ढा हो, गड्ढा चाहिए। फिर हमने डिलाइट कैंपस में, कोई भी जबलपुर में डिलाइट कैंपस में आके देख ले, हमारे ऑफिस के पीछे पूरी की पूरी खदान। राधे राधे, अपना काम हो गया, बढ़िया ऑफिस। तो ये ज्योतिष है। चलिए, धन्यवाद। दूसरे को समय दीजिए, आप गड्ढा खुदाइए, सुखी रहिए। एक